बेसिकली फॉग कम, ये जो आपको पोल्यूशन है ज़्यादा है। और विंटर्स के आने पे सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि आपका जितना भी पोल्यूशन होता है वो रोड पे ही, मतलब ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाता और रोड सरफेस पे ही वो थोड़ा सा एक सेट हाइट पे सेटल कर जाता है। सो आपको देखने में लगता है कि ये फॉग है, बट इट्स नॉट एक्चुअली फॉग, ये कुछ पोल्यूशन ही है। बट देन टू इट एक्ट्स एज फॉग। So hello guys, welcome back to the channel. This is your host Akash and you're watching Tech Turbo 96. So right now what we are seeing in front of us is this Ertiga guy. He is, pinging everyone. He is just, irritating every driver on the road. बहुत रैश ड्राइव कर रहा है सॉरी। और अब तक ये 2-3 गाड़ियों को, मतलब एक 2 व्हीलर को, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया। राइट नाउ आई एम एट बहराइच लखनऊ हाईवे। और मतलब द पॉइंट इज़ कि मैंने भी इसको देखा, ये 1-2 बंदों को लगता था उड़ा देगा, तो मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। आई वॉज इन नो मूड ऑफ व्लॉगिंग, बट मैंने कहा चलो एटलीस्ट यही दिखाते हैं। बड़े मज़े कर रहा है ये बंदा। इसको ओवरटेक करने का कोई सेंस नहीं, बिकॉज इसको ओवरटेक किया ना तो ये लेफ़्ट राइट कहाँ से काट दे कोई पता नहीं। बस इसको पीछे से हॉर्न देते रहो और ये जो है ना, मतलब गाड़ी उड़ा रहा है। और ये देखो सामने अब क्या धुंध है। ये बेसिकली सिर्फ पोल्यूशन है या कहीं पे डस्ट का कुछ काम हुआ होगा, ये फॉग नहीं है। बाय द स्मेल ऑफ इट, ये जो आपका धान साफ़ किया जाता है ये उसका धुआं लग रहा है, या मिट्टी कह लो। बड़ा मज़ा आ रहा है। इसका गाड़ी का नंबर UP 32 KW 8080। बाय द वे इसमें फैमिली है यार, उसके बाद ये बंदा ऐसे चला रहा है भाई साहब। हाँ, बट सम टाइम यू टेंड टू एंजॉय सच ड्राइवर्स। आप उनको दूर से वॉच करते हुए गाड़ी चलाते रहो तो बड़ा मज़ा आता है। बट मेक श्योर कि आप उनसे दूरी बनाए रखो, बिकॉज these kind of drivers are quite volatile. ये रेस मोड में आ तो जाते हैं बट उसके बाद ये उससे निकल नहीं पाते, इनको पता नहीं होता है कि कब गिव अप करना है। सो इन दैट सेंस इट्स बेटर यू मेक सम डिस्टेंस। जैसे मैं अभी डिस्टेंस बना के चल रहा हूँ। एंड फॉर रेफरेंस, इस गाड़ी से मुझे एक और आराम हो रहा है कि ये तेज़ चला रहा है बट मैं उसके पीछे चल रहा हूँ डिस्टेंस पे, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। ओ माय गॉड, ये ख़राब रोड पे भी इतना तेज़ चला रहा है। ये इधर पहली बार आया है क्या? यहाँ तो इसकी गाड़ी उड़ जाएगी। नहीं तो गाड़ी के अंदर बैठे वाले लोग उड़ जाएंगे। बेचारा, मतलब ही इज़ ट्राइंग सो हार्ड टू पुल अवे, जो कि ये कर नहीं पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। But it's good. It was getting quite monotonous. तो अभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ गया है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ हाईवे राइडिंग इज़ कि आपको बीच बीच में ऐसे लोग मिलने चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर सिंपली क्रूजिंग एंड यू डू नॉट हैव एनी बडी विद यू, तो यार इवन द सॉन्ग्स जो आपको बहुत पसंद हो वो भी बड़े डल साउंड करने लग जाते हैं। तो इन अ वे इट्स समटाइम इट्स गुड टू इनकाउंटर सच ड्राइवर्स। बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो यार, तो बाकी मज़े लेते रहो जैसे हम ले रहे हैं।
तुम्हारे पीछे चलेंगे दोस्त, तुमने तो इंडिकेटर दे दिया। ये देखिए, मैं जानता था वो यही करेगा। इसीलिए मैं रोड के बीच में चल रहा था ताकि ये मुझे सरप्राइज़ ना दे पाए। ऑलवेज़ रिमेंबर, दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल। मैं इसके बारे में बात करता हूँ आपसे। ये बंदा देखो क्या होता है, ऐसी गाड़ियों के साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि ये आपको, अगर आपने इनको कभी भी हाईवे पे चलो जो ऐसी सिंगल रोड हो जहाँ पे आपके बेसिकली दो मतलब टू वे ट्रैफिक हो सिर्फ, इट्स नॉट अ 4 लेन एक्सप्रेस वे और समथिंग लाइक दैट, ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप जो हो ना वो हाईवे के बीच में चलो जैसे मैं चल रहा हूँ, सो दैट फॉर एनी व्हीकल to overtake you he has to cross to the other side. Now that makes the other driver quite cautious, और वो in fact आपके लिए he will not be able to throw a surprise। क्योंकि होता क्या है कि हाईवे पे स्पेशली अभी रात में तो यू कैन गेट द ग्लेयर एंड एवरीथिंग फ्रॉम द हेडलाइट, बट क्या होता है कि जब आप इस पे चलते हो ना, क्या कहते हैं, दिन में, तो उस टाइम पे आपको ग्लेयर भी नहीं होता है हेडलाइट्स का, तो यू जस्ट गेट सरप्राइज कि अरे ये क्या निकल गया बगल से। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ डू वन थिंग कि आप अपना रोड के सेंटर लाइन से थोड़ा सा लेफ़्ट होके चलो, दैट्स ऑल। इन दैट वे आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा कि कोई भी ड्राइवर आपको सरप्राइज़ नहीं कर पाएगा। एंड इफ़ ही कैनॉट सरप्राइज यू देन इट्स ऑल राइट। टू रिस्ट्रिक्ट माई स्पीड नाउ बिकॉज ये नील गाय का बहुत प्रोन एरिया है, या बगल में पानी, आई डोंट नो वेदर द कैमरा कैन डू जस्टिस टू इट, क्योंकि बगल में स्वाम्प है और यहाँ पे नील गाय जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, स्पेशली इन आवर्स में, इवनिंग आवर्स में। अभी 6:30-7 हो रहा है, सो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत मतलब उनकी फुर्ती का आप मुकाबला नहीं कर पाओगे, हाउ गुड अ राइडर यू आर। सो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड स्लो कर ली जाए, बिकॉज पर्सनली मुझे नीलगाय से बहुत डर लगता है। आई हैव सीन एक्सीडेंट्स नीलगाय के साथ, और मतलब इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, ये एक बिल्कुल फैक्ट है। आप नीलगाय के साथ कुछ नहीं कर पाओगे, उनका इतना वो रहता है ना कि आप उनको, मतलब उनकी फुर्ती का कोई मुकाबला नहीं है। वेल राइट नाउ देयर इज़ वन मोर एस्पेक्ट जो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इस वीडियो में, बिकॉज दिस इज़ जस्ट एन अनप्लान्ड वीडियो। कुछ अभी ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान करके बनाया था, बट अब बिकॉज दिस वीडियो इज़ इन द प्रोसेस, तो चलो कुछ बात कर लेते हैं। तो अभी जो आप लाइट देख रहे हो रोड पे, दिस इज़ फ्रॉम क्री। I exactly do not remember the model number, but these are 70 watts Cree lights, and these are damn powerful. मतलब from my point of view, I don't know how much the camera is capturing, but from my point of view
भाई साहब ये दिन कर दे रहा है। इट्स अ वेरी गुड विजिबिलिटी। और आई हैव टू से कि जो वाइज़र है मेरा वो थोड़ा सा डस्ट लग गई है, थोड़े से कीड़े इंसेक्ट्स आके इस पे हिट कर गए, सो गंदा है, तो विजिबिलिटी थोड़ी सी हैम्पर हो रही है, बट अदरवाइज़ इट्स क्वाइट गुड, मज़ेदार है। आपको ज़रा सा भी नहीं सोचना पड़ता है कि आप कहाँ हो, कैसे चला रहे हो, बहुत बढ़िया, आप आराम से चला सकते हो। Now driving with hazard lights on is quite stupid. या तो इनकी हेडलाइट नहीं जल रही है, बट अगर हेडलाइट नहीं जल रही तो इतना तेज़ कैसे चला रहे हैं। राइट नाउ वी आर जस्ट क्रॉसिंग दी घाघरा घाट। हमने अभी ब्रिज जो क्रॉस किया था वो घाघरा नदी का पुल था, और एज ऑफ नाउ जो अभी हम ये आप देख रहे हो ये पूरा मार्शी एरिया है, और इट्स क्वाइट इंजॉयबल एक्चुअली। बड़े बड़े यहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुल गए, मतलब आप सोच नहीं सकते, दीज आर लग्जरी रेस्टोरेंट्स। मतलब इट्स नॉट लाइक कि ये कोई ढाबा है, ये दीज आर लग्जरी रेस्टोरेंट। आपको जो खाना है वो खाओ, और मतलब इट्स अ हैक ऑफ अ थिंग, बिकॉज अब बेसिकली इसका रीज़न यही है कि यहाँ लखनऊ से बहुत से लोग अब यहाँ घाघरा घाट तक मॉर्निंग राइड और इवनिंग ड्राइव पे चले आते हैं। सो इन दैट वे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स थी कुछ अच्छे उसकी, तो ये वही हैं। वाओ, द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज लाइट्स इज़ कि ये सामने से आपकी बाइक को एज अ कार वो कर देती है, क्या कहते हैं उसको, आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, प्रिडिक्ट, नो, क्या बोलते भाई, आई एम जस्ट मिसिंग दैट वर्ड, कार की तरह इम्पोज कर देती है। तो सामने से जो ट्रैफिक आता है ना, वो ऐसी ओपन जो सिंगल लेंस होती हैं या डबल लेंस जिनको कह लो आप, टू एंड फ्रो ट्रैफिक वाली, उसमें ये सामने वाली कार को ओवरटेक करने से रोक देती है। सो इन अ वे यू जस्ट गेट अ ओपन स्ट्रेच ऑफ रोड, और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट इट रिड्यूसेस द रिस्क, क्योंकि क्या होता है कि मोटरसाइकिल वालों को तो ये कार वाले कुछ समझते नहीं है यार। दे आई हैव सीन, ये लोग बिल्कुल मतलब सामने से आ रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन दे विल ओवरटेक। नाउ यू फिगर आउट कि तुमको गड्ढे में जाना है कार की बोनट पे। सो इन दैट सेंस यार, मतलब आई डोंट अप्रिशिएट दैट। फक, डिड यू गाइस जस्ट सॉ दैट?
So guys, I guess this is the time to just end this vlog. I just forgot that the camera is running, and I was into some hardcore riding, so I hope you would have enjoyed that. So now I guess it's time to just turn off the camera. So see you soon. Take care. Bye bye. And if you're into riding, then ride hard.